इसमें क्वेश्चन है फैक्टोरियल 5 टू द पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 टू द पावर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 50 टू द पावर फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 100 टू द पावर फैक्टोरियल 100 में, ठीक है, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी कि जब आप इसको जब पूरा अगर सोल्व कर दोगे तो लास्ट में जो है कितने जीरो जाएंगे ये पता करना है, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन है तुम्हारा फैक्टोरियल 5 टू द पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 टू द पावर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 50 टू द पावर फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 100 टू द पावर फैक्टोरियल 100 को अगर सोल्व करोगे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है। पीछे से जो है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे पसंद में रहा। सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन है तो जरा उसे समझ। मान लो कि हम बोलते हैं 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 5, या फिर मान लो 4 लो प्लस 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 6। इनको अगर जोड़ोगे तो लास्ट में कितने जीरोज होंगे, यार खुद से सोच करके देखो, लास्ट में कितने जीरोज होंगे 3, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 0 0 0 6 गो जीरो होगा, 3 3 6 गो जीरो, इसमें क्या होगा 5 गो ना, 2 3 4 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो जैसे ही आया 1 जीरो खत्म खा गया ये, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा 3 4, यहाँ का जीरो पे 1 आ गया ना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो सोल्व करने पर क्या होगा यही ना बचेगा। बस सुनना रहा है, यानी कि जिसमें सबसे कम जीरोज होगा वही हो पाएगा। पहला लॉजिक तो मिल रहा है, बाकी ऐड उड करने पर जो भी आ जाता, मान लो कि हमें ऐसा नंबर दिए रहते कि यहाँ पर ऐड करने पर जीरो आ जाता तब तो अलग ही बात है। बस सुनना रहा ना। लेकिन अब जरा देखते हैं, अब जो आपके ऊपर जो नंबर जो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें फैक्टोरियल 5 में कितने 10 है, कितने 10 है फैक्टोरियल 5 में 1, एक ही 10 है। यानी कि इसको लिख सकते हैं, हमको जीरोज काउंट करना है तो बाकी सारा नंबर को भूल जाओ। क्या दिया हुआ है 10 टू द पावर फैक्टोरियल 5, कोई दिक्कत सुन रहा है। फैक्टोरियल 10 में कितने 10 है 2, ठीक है, तो 2 हैं, तो 10 का स्क्वायर की पावर क्या हो गया फैक्टोरियल 10, कोई दिक्कत। अच्छा फैक्टोरियल 50 में कितने हैं, अच्छा 5 पता कर लो, 5 बाई ये क्या हो गया तुम्हारा खत्म, ठीक है। ये कितना हो गया 10, 10 यहाँ पर मिल गया, और यहाँ 25 गुना 50, 10 2 12 गो है। यानी कि इसके अंदर में कितना है 10 टू द पावर 12 है, और उसके पावर क्या है फैक्टोरियल 50 है, कोई दिक्कत। और इसको जब समझ पा रहे हैं हम लोग, कितना 5 से करेंगे तो पहले 20 आएगा, फिर 25 से करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि टोटल 24। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब जरा तुम खुद से सोचो, इतने सारे बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है, इनको ऐड कर रहे हैं, सुना रहा है कि कितना हो जाएगा कि 10 टू द पावर फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, 10 के 2 फैक्टोरियल 10 है, 10 के पावर 12, 10 टू द पावर 24। अब देखने से ही पता चल रहा है सबसे कम जीरो कितना होगा, सबसे जो कम पावर होगा 10 के पावर कितना फैक्टोरियल 5, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा कितना होगा 10 टू द पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 बोले तो 10 टू द पावर 120, कोई दिक्कत। ये नंबर ऑफ जीरो है ना, तो नंबर ऑफ जीरो तो सिर्फ फैक्टोरियल 5 होगा ना, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे फैक्टोरियल 5, ठीक है। आप फैक्टोरियल 5 बोले तो 120, यानी कि टोटल 120 जीरोज होंगे। बस समझ आ रहा है,
क्योंकि बाकी सबका जो भी मतलब कि आगे इसका जो भी आगे का जो नंबर रहेगा बाकी सबके जीरोज को क्या करेगा, वो खत्म कर देगा। बस समझ आ गया? कोई दिक्कत? और बोलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 1 to the power 99 इंटू 2 to the power 98 इंटू 3 to the power 97 से लेकर के डॉट 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 99 to the power 1 में अंतिम से शून्यों की, इधर देखो, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? जीरोज काउंट करना है। जब हमको जीरोज काउंट करना है तो इस क्वेश्चन में पता करो कि ठीक है 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। बात समझ आ रहा है? 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, जरा देखना इधर। ना ना ना, कोई ना कोई टेक्निक जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ टेक्निक निकलेगा। देखो इधर, जब भी दिया हुआ है किसी भी नंबर पे पावर तो दोनों का जोड़ 100 है। बस समझ में आ रहा है? दोनों का जोड़ कितना है? 100 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, जरा इधर देखना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 35, 40, 45, 50, यही सब मैंने मिलेगा। ठीक, नंबर ऑफ 5 काउंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ 5 सबसे पहले लिख लेते हैं वेयर 5 अकर्स। वेयर 5 अकर्स, 5 कहाँ कहाँ आएगा? तो सबसे पहले 5 जो है 5 पर आएगा। ठीक है, तो 5 का पावर कितना होगा? 95 रहा होगा। बस सुन में रहा है? अच्छा, फिर 10 में आएगा तो 10 के पावर कितना होगा? 90। 10 के पावर 90। ठीक है, 15 के पावर 85 दिखाई देने लगा। 95, 90, 85। बस सुन में रहा है? ठीक, एक मिनट इधर देखना। 85, 90, 15, 85 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा? लास्ट में क्या होगा? 95 होगा। 95 के पावर 5। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर लिखना चाहेगा तो ऐसे लिख देगा 95 प्लस 90 प्लस 85, ठीक है, प्लस करके 5 तक इसको ऐड कर देगा तो नंबर ऑफ 5 निकल गया। लेकिन ऐसे करेगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, गलती क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे बीच में 25 भी है, तो 25 का पावर यहाँ पे क्या होगा? 75। बस समझ आ रहा है? तो टोटल 5 कितने होंगे? 5 का स्क्वायर ना, तो एगो 150, एगो 5 यहाँ पे छुपा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर हम बात करें कि तो रहेगा ही इतना, तो एक्स्ट्रा में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पर 75 आ जाएगा, 25 से मिला, और कहाँ पे 2 को 5 होगा? 50 में होगा। तो 50 के पावर क्या रहा होगा? 50 प्लस 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से 75 में रहेगा। ठीक है, तो 75 के पावर क्या हो जाएगा? 25। अब तो नहीं है, सारा काउंट कर लिए। अच्छा, ये तो एपी में है ना। एपी का सम क्या होता है? ए प्लस 5 से लेकर के 95 तक, टोटल 19 टर्म है। ठीक है, 19/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2। यहाँ देखना, 19/2 फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 95 प्लस 5, उधर कितना हो जाएगा? 150। तो 19/2 इंटू 100 प्लस 150, 2 से कितना बार में? 50, 19 बचे 95 प्लस 150। 5 कितने हैं? 1100 है। 2 का भी काउंटिंग कर लो। ठीक है, देख लेते हैं नंबर ऑफ 2। नंबर ऑफ 2 ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी मतलब कि 2 पर देखो कहाँ शुरू होगा? 98। फिर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद कितना आएगा? 96, 96।
ये 95 90 पे चल रहे थे, 5 5 कम हो रहे थे, वो क्या चलेगा 98 96 ऐसे करते हुए, ठीक है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा रहेंगे अलग से। तो 2 की संख्या जो हमेशा क्या होगी 1100 से ज्यादा होगी, ठीक है। और इसमें 5 कितना है 1100, तो नंबर ऑफ टेंस, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितना हो जाएगा 1100। ये सब बेसिक कैलकुलेशन का सवाल है, बस सुन में आ रहा है। और कोई डाउट है? इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। इसी का, ठीक है। इस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपके पास जितना नॉलेज है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। इस टॉपिक का यही एम है। इधर क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 10 को जीरो है, 10 को जीरो है तो इसको 10 टू द पावर 10 लिख दो। क्या ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का क्यूब था, तो 10 के पावर क्या हो गया, क्या है क्वेश्चन में क्या था, सही है ना? कोई दिक्कत? यानी कि टोटल कौ जीरो आएगा लास्ट में, 55 को खत्म हो जाएगा। और बोलो बोलो किसमें दूसरा? अब यार रिमाइंडर से हम कुछ क्वेश्चन रख लेते हैं, ठीक है। चलो इधर देखना, बोलो अब इधर बोलो। इसका 8वां, दूसरा बोला था फिर बोला 8वां, दूसरा का 8वां पता है? 8वां तो आसान, इधर देख 39 पर बहुत बड़ा पावर है, ठीक है। 40 से इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा -1, उस पर क्या है फैक्टोरियल 93, फैक्टोरियल 93 इवन होगा कि ऑड होगा, इवन ना, तो -1 के पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, खत्म। और बोलो 12, 2 के पावर 33, क्वेश्चन देखना, 2 टू द पावर 33 डिवाइडेड बाई 10, तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। यहां देखना अब कोशिश करते हैं कि इसको जो है ना 10 के पास में लेके जाएं मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा जाएगा कहां तक जाएगा 8 तक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 टू द पावर 11, 2 के पावर 3, 8 बनाने के लिए ऐसे किए हैं, तो क्या हो गया तुम्हारा, बस सुना रहे ना। अच्छा एक गलती कभी मत करना, ऐसे कभी कभी सोल्व करते समय लड़का क्या करता है 2 कट रहा है ना तो वो काट दिया, आंसर नहीं आ पाएगा, बस सुना रहे ना। जैसे मान लो कि वो 2 काट दिया, 2 के पावर 32/5, ठीक है, नहीं ऐसे मत करना, सुनना रहा कोई दिक्कत? जैसे मैं 95 को अगर 100 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 95 ही, 100 से अगर 95 को डिवाइड करेंगे 95 ही ना, लेकिन तू काट दिया, रिमाइंडर क्या मिलेगा तुमको, एकदम गलत है।
तो रिमाइंडर निकालते समय यह ध्यान देना है कि जो तुमको डिविजर दिया है, डिविजर वैसे ही रहना चाहिए, डिविजर को काटने का गलती नहीं करना है। सुना रहा है बात? ठीक, याद रखो। चलो इधर देखना, क्योंकि जैसे ही तो डिविजर को काट के छोटा कर दिया, ठीक है, तो रिमाइंडर अब उसके रिस्पेक्ट में आएगा, उससे अब छोटा ही आएगा। सुना रहा ना? इधर देखो। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? -2, -2⁻11। कोई दिक्कत? फिर से इसको छोटा करेंगे, -2⁻11 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -2 क्या हो जाएगा? 11/10। कोई दिक्कत? फिर क्या करते हैं? 2⁻11 फिर 8 के करीब जाते हैं, ठीक है, तो 11 में कितना जो है 8 का पेयर, 3 का पेयर बन जाएगा, 3 गो। इसको ऐसे कर देते हैं, -2⁻3 इंटू 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? माइनस कितना हो जाएगा? -2। यहां पे देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का क्यूब होकर क्या आएगा? माइनस। तो 8 4 जा 32/10, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ही आएगा। ग्यारह था, 3 9 11, क्या दिक्कत है? ये 8 हो गया, फिर 8 का 10 से रिमाइंडर निकालें। सुना गया? ये रिमाइंडर क्या आएगा? 2। और बोलो। इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी सोच सकता है। अब इधर देखना, इधर देखो, खासकर ये जो क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी समझो, ये 2 है ना, ठीक है, 2 है, साइक्लिसिटी का यूज करो। हमको पता है कि अगर 2 के पावर कुछ दिया हुआ है, ये हमेशा किस पर खत्म होगा? या तो 2 पे खत्म होगा, नहीं तो 4 पे, नहीं तो 6 पे, नहीं तो 8 पे, ठीक है। और 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर जो आएगा तुम्हारा यूनिट डिजिट। हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो कि 36 को, रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? 6। यूनिट डिजिट ही तो आ रहा है ना। तो यूनिट डिजिट निकालने का एक और तरीका है कि आप 10 से डिवाइड कर दो। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तो हमको पता चल गया कि 2⁻33 है, तो ये तो खत्म होगा 2 4 6 या 8 पर। और 10 से यानी कि डिवाइड करेंगे तो या तो मेरा रिमाइंडर 2 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 8 होगा। जो लास्ट डिजिट रहेगा वही बचेगा। कोई दिक्कत? अब पता कर लेते हैं ना 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है? 4। 4 से डिवाइड किए 32 तक तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये किस पर खत्म होता है? ये 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है? 6 होगा ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2⁴ 2⁸ इंटू क्या हो जाएगा? 2/10। और 2 कितना? 16। 16 की पावर 8 यानी कि 6 में ही खत्म होगा। इसका यूनिट डिजिट हो गया 6, इसका लास्ट डिजिट है 2, 6 2 जा 12, खत्म किस पर हुआ? 2 पर। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 2। तो यूनिट डिजिट निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको अलग तरीका से 10 का डिवीजन। और बोलो, जैसे अगला क्वेश्चन है, इधर देखना, देखने के साथ बता देगा। 1 मिनट, हाँ तो वही बता रहे हैं। चलो 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखो। देखने के साथ ना ये 17 नहीं, मान लो क्या 10 रहता तो क्या होता है? ये देखने के साथ यानी कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है हमसे, ठीक है। 4 से पूरा कट जाएगा, ठीक है, 4 4 का पेयर बनेगा, यानी क्या होगा इसका यूनिट डिजिट लास्ट में? 6।
जब 10 से डिवाइड करेगा क्या बचेगा रिमाइंडर 6। लेकिन तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या दिया है, आसान है, ठीक है। 2 के पावर जा रहे हैं, 17 के करीब जाने की कोशिश करो, 16, तो ये 2 के पावर 4 इंटू समथिंग, ठीक है। 4 से करें कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24, -1 के पावर 64, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 बना था 4 to the power 96 डिवाइडेड बाई 6। दो तरीका है, यह देखना 6 है ना, वैसे नंबर के पास पहुंचने की कोशिश करो जो 6 का मल्टीपल हो और कम से कम रिमाइंडर दे। जैसे अभी 2 दे रहा है, ठीक है, 2 को 4 ले लेंगे, वो 4 इंटू 4 16, और 6 से डिवाइड करेंगे 16 को तो -2 आएगा। क्या आएगा -2। 3 को ले लेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, 6 से करेंगे तो -2 ही आएगा, -2 ही आ रहा है, तो इसको 2 पे ही लेके चल जाओ। बस समझ आ रहा है, 2 पे ही लेकर चल जाओ, ठीक है। पहला बार में डिवाइड किया, इधर देखना क्या हो जाएगा -2 टू द पावर 96, यानी कि एक्चुअली में क्या हो गया 2 टू द पावर 96 बाई 6, ठीक है। अब 2 को क्या करेगा 6 के करीब में रखने की कोशिश करो, 4 भी हो चाहे 8 भी हो, हमेशा 2 ही के करीब में रहेगा वो, ठीक है। मुझको लग रहा है वही करना पड़ेगा। इसको फिर खत्म कैसे करेगा, हमेशा जो है 6 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 टू द पावर समथिंग को, तो हमको लग रहा है रिमाइंडर जो है या तो 2 आना चाहिए, 2 नहीं तो 4, 2 दूना के 4 दूना के 8, 16 32, फिर ऐसी पावर खत्म करता है, ठीक है। जैसे बहुत बड़ा तक नंबर लेकर के जाओ, इधर देखो 6 का मल्टीपल कौन कौन है, इधर 6 12 18 36 24 24, ठीक है, 30, 6 का 64 कहाँ से होगा, 66 होगा ना, ठीक है। इसको 6 का एक बड़ा पावर के पास लेकर के जाओ ताकि जल्दी से पावर सब खत्म हो जाए, ठीक है। और लेकर के जाना है तो 128 लेके जाओ, ठीक है। वैसे धीरे धीरे भी चला जाएगा, लेकिन जब करना ही है क्यों ना बड़ा पावर से कंपेयर कर दें। 512 2 के पावर 10 तक तो 1024 होता है, इसको 6 से भागा देगा कितना बचेगा रिमाइंडर, 6 एकम 6, 2 ही बचना चाहिए, कितना बच रहा है 4 बच रहा है, इसको ऐसे लिख दो नहीं तो, ठीक है। और 96 है ना जी, करो, किसी को भी लिख सकता है, किसी को भी लिख सकता है, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे देखो क्या लिखे बोलो, 2 के पावर मान लो कि 96 है ना, वैसा लेते जो मल्टीपले हो, तो 2 के पावर 6 कितना होगा 64, 2 टू द पावर 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 16, कितना हो गया 64, यानी कि डिवाइड करेंगे तो -2, फिर एक बार 6 और 6 ले लो, 6 नहीं इस पर 4 लो, 4 का मल्टीपल 2 के पावर 4 कितना 16, ठीक है। तो 16 के पावर क्या हो जाएगा 4, फिर डिवाइड करेगा तो -2 ही आएगा, 17 18, ठीक है। -2 के पावर 4/6, यानी कि फिर से 16 बाई क्या उतना हो गया 6, डिवाइड करेंगे तो -2 यानी कि 4। सुना रहा, और बोलो किस में डाउट है। सत्रह, ठीक, चलो इधर देखना
चलो इधर देखना, कौन सा है 17। 32 टू द पावर 1024 डिवाइडेड बाई 7। 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। इसको पहले तो प्राइम में कर लो, देखना है तो 2 टू द पावर 2 के पावर में लिख लिए। जो इतना जो क्वेश्चन जो तुम लोग बोल रहा था कि लंबा जा रहा है, तो सबसे आसान हो गया। 7 है, अब 2 को किसके करीब लेके जा सकते हैं? 7 के करीब में 8। सुन रहा है? 2 टू दी पावर 3 की पावर 3 इसमें से बाहर कर लिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 चौके 10, 24 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको यहाँ कितना रहा है पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 के पावर 24 5 120, और यहाँ पे इतना आ गया डिवाइडेड बाई 7। हमको पता है कि 3 का पेयर लेने पर 8 मिलेगा, तो इसको ऐसे लिख दो। तो 5 2 7 1 8 हो रहा है ना, 3 से भागा करो, रिमाइंडर कितना आएगा? हाँ अरे इसको ऐसे करना भाई। ओह हाँ तो वही करने के सिर्फ बोल रहे रिमाइंडर निकालो। 3 से करेगा कितना बार में? 3 एकम में 3 3 7 21 2 0, ठीक है 0, फिर कोई दिक्कत? यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 1706, और नीचे में हो जाएगा रिमाइंडर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, और जैसे ही ऐसे तोड़ा डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 की पावर समथिंग, खत्म हो गया, 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। और बोलो, और जो सब जो फॉर्मूला बताए थे उस पर भी सवाल दिया हुआ है, ठीक है। उस दिन जो लास्ट हम लोग किए थे, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b व्हेन n इज ऑड। बस सुना रहा है, ठीक है। जैसे में कि a क्यू प्लस बी क्यू डिविजिबल है a प्लस बी से, ठीक है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a4 प्लस b4, a6 प्लस b6 से सब डिविजिबल नहीं है a प्लस बी से। सुना रहा है? तो निश्चित तौर पर जैसे में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो कि a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होता है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। बच गया a प्लस बी का केस, और a प्लस बी से तब डिविजिबल होता है जब ये क्या हो? इवन हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एग्जाम्पल दिए थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a4 माइनस बी4 में उसमें भी आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ऑड में नहीं आ पाएगा। कोई दिक्कत? a माइनस बी से तो दोनों डिविजिबल होता है, लेकिन अगर ये n इवन है तो किससे डिविजिबल भी हो जाएगा? a प्लस बी से। सुन पा रहा है? इस समय एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इधर देखो, 2 2 2 2 टू द पावर 5 5 5 5 5 5 5 5 टू द पावर 2 2 2 2 व्हेन डिविजिबल बाई 7। तो हमको पता है कि ये दो नंबर हैं, ठीक है। अच्छा ना इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। पावर जो है सेम नहीं है। एक चीज देखो, नहीं 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, देखो, लेकिन फॉर्मूला ये लगाने की कोशिश करो, लग जाएगा। ये एक तरह से स्पेशल भी टाइप हो गया, a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a डिवाइडेड बाई a नंबर। अच्छा, इस पर तो बाद में आएंगे, पल, ठीक है, हाँ वो भी समझ सकता है। इसको जरा करने की कोशिश करो, इसको जरा करने की कोशिश करो, बेसिक से, बेसिक वाला दिमाग लगाओ ना। 7 से इसको डिवाइड करेगा,
7 से अगर इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, कितना आएगा? रिमाइंडर कितना बचा? 3 टू दी पावर यानी कि क्या हो जाएगा? 5 प्लस इसका भी रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 टू दी पावर 2। अब जरा ध्यान से सोचो, 3 का जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करके जाओ कुछ 7 के मल्टीपल के करीब में चला जाए। 2 को 3 करेगा 9 आएगा, 2 का भी डिफरेंस है। 3 को 3 करेगा 27, और वहां बगल में कौन है? 21 के पास जाने से कोई, ठीक है, ऐसे ना मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 2 गो नहीं तो 3 गो, नहीं तो क्या करेंगे 4 गो। ये देखो किसके करीब पहुंच गया? 28 के। 3 का पेयर बनाने पर, अच्छा इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और 3 से इसको डिवाइड करो, कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर तीन है कम, 5 5 10 5 15 5 20, हाँ तो 18 तो 2, हाँ ठीक है, 2 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं, तो 3 टू दी पावर, क्वेश्चन कितना आया था? 3 के पावर 3 1 इंटू 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? और इसको डिवाइड करो तो 3 टू दी पावर 3, क्वेश्चन जरा बताना, रिमाइंडर तो तुम्हारा आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, 2 ही आएगा। और यहाँ क्या आ रहा है नंबर? 740 डिवाइडेड बाई 7, 27 हो गया, -1 आ जाएगा, -1 के पावर समथिंग, माइनस इंटू 9 -9, अच्छा प्लस -1 प्लस 9/7, क्या आ गया? 0, रिमाइंडर 0 होगा। समझ में आया? इसको यहीं पर रोकते हैं और इस पर सवाल बनाना, थोड़ा सा परमुटेशन कम्बिनेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ें।